झारखंड का अगवा बजट पेश हो गया। दरअसल आज सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड का बजट, जिसे नाम दिया गया है अगवा बजट, आपको बता दें 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। और उसको लेकर के सीएम ने भी ट्वीट कहा है और कहा है यह महत्वाकांक्षाओं वाली बजट है, जन जन लोगों की बजट है और इस बजट को अगवा बजट का नाम दिया गया है। और इस बजट में क्या कुछ सामने आया आपको प्लेट के माध्यम से समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया 2025-26 का बजट। पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार से फंड की मांग। वही वित्त मंत्री ने 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया बजट। राज्य में जल्द होगी सिपाहियों की बहाली। नए अनुमंडल और प्रखंड का किया जाएगा गठन। प्रखंडों से ज्यादा दूरी वाले पंचायतों को दूसरे में किया जाएगा मर्ज। शिबू सोरेन और कांग्रेस के बिना झारखंड निर्माण संभव नहीं था। राधाकृष्ण किशोर का यह बड़ा बयान सामने आया। झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, जिसकी चर्चाएं हम लगातार करते हैं। साथ ही साथ पर्यटन स्थलों को विकसित किए जाने की बात कही गई है। हेमंत सरकार पार्ट 2 का पहला बजट है ये, और इस बजट में काफी कुछ देखने को मिला है। केंद्र से बकाया लेने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है 1,36,000 करोड़ को लेकर इस बजट को अगवा बजट का नाम दिया गया है। वहीं लाभकारी योजनाओं में 3 गुना की वृद्धि हुई है। झारखंड का विकास दर 7.8% तक पहुंचा है। 2023-22 वित्तीय घाटा 1.1 तक का सीमित रखा गया। वहीं लाभकारी योजनाओं में 3 गुना की वृद्धि हुई है। झारखंड का विकास दर 7.8% तक पहुंचा है। 2022-23 वित्तीय घाटा 1.1% तक सीमित रखा गया। वहीं लाभकारी योजनाओं में 3 गुना की वृद्धि हुई। वहीं आधारभूत संरचनाओं को प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकता होगी। राज्य कर्मियों के लिए गंभीर बीमारी कोष का गठन किया गया है। वर्ष 2025-26 में राजकीय कोष 12 लाख करोड़ के करीब। वहीं झारखंड का आर्थिक विकास दर भी बढ़ा है। साथ ही साथ आपको बता दें किसानों को ऋण से मुक्त कराना सरकार की प्राथमिकता होगी, जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं होती है। वहीं 203 करोड़ की लागत से जल स्रोतों को किया जाएगा विकसित। और बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री की आपको बता दें कि बड़ी बातें सामने आई है, जहां पर कहा गया है कि झारखंड को और विकसित किया जाएगा और कई चीजें जो है इस बजट में देखने को मिल रहा है और गौरव की अनुभूति हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जो बजट सामने आया है इसमें काफी कुछ मिला है झारखंड वासियों को। साथ ही 45 वर्ष के राजनीतिक जीवन में ये अवसर दिए जाने का सबको धन्यवाद, ये वित्त मंत्री ने कहा है। साथ ही साथ सदन की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। वहीं 3 मार्च गौरव भरा दिन है, क्योंकि महान उद्योगपति JN टाटा का आज जन्मदिन भी है और ऐसे में झारखंड का अगवा बजट पेश किया गया है। दरअसल टजिन उद्योगों को लेकर राज्य का निर्माण, वहीं राज्य के मुख्यमंत्री दिल में कसक लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सुनियोजित साजिशों से गुजरना पड़ा, फिर भी विचलित नहीं हुए हैं। तो सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने को लेकर के भी वित्त मंत्री ने कहा है। वहीं कई चीजों का उन्होंने बखान भी किया है, साथ ही साथ सीएम का, उनके कार्य का। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि ये पंक्ति मुख्यमंत्री को प्रेरित करती है और तमाम चीजें उन्हें मुख्यमंत्री को लेकर के भी कहा है। वित्त मंत्री की बड़ी बातें। दरअसल किरुगुरु के भागीरथी फॉल को किया जाएगा विकसित। वहीं पथ निर्माण के लिए 5,988 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो पथ निर्माण को लेकर के भी साथ ही साथ घरेलू उड़ान के लिए साहिबगंज में बनेगा एयरपोर्ट, तो साहिबगंज में एयरपोर्ट का ऐलान किया गया है। वहीं किरुगुरु से भागीरथी फॉल को किया जाएगा विकसित। उद्योग के विकास के लिए 450 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है।
वहीं भवन निर्माण के लिए 851 करोड़ 57 लाख का आवंटन किया गया है। और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि का ऐलान।